करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत, उसका चौथा बाब, तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका चौथा बाब, तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। पहला करंथियों चौथा बाब, तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। जी, निकाल लिया सबने? और जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो नीचे चले जाएं, क्योंकि आज से लास्ट संडे अनाउंस हुआ था कि आज से संडे स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं संडे स्कूल के वो नीचे चले जाएं। जी, फिर से हवाला बताने लगा, गौर से सुने। पहला करंथियों उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदा के कलाम में से शुरू करने लगा और पढ़ने लगा। गौर से सुनिएगा। लिखा है, लेकिन मेरे नजदीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। पर जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उसी वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर एक आवाज होकर कहें आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद कर लें और खुदा से के काबिल और जलाली नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये पैगाम जो आज हम सीखने लगे हैं, ये ईमानदारों की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है और कलीसिया की सीख के लिए है कि हमने कैसे इस कलाम के मुताबिक अपने आप को कलाम के सांचे में, सांचा समझते हैं, फ्रेम। कोई बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो हम क्या करते हैं, उसे फ्रेम करवा लेते हैं। आज हमने अपने आप को कलाम के उस फ्रेम में उतारना है। हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां करें। जिस तरह हमने ये खत जो पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को लिखा है, करंथियों की कलीसिया को बेशुमार खत पौलुस रसूल ने लिखे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें 2 ही मिलते हैं। और अगर हम तीसरे खत की पेशन को ही जानते हैं तो पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर उसके तीसरे खत का जिक्र है। लेकिन यहाँ पौलुस करंथस की कलीसिया को ये खत लिखता है उनकी जो है वो सलाहकारी के लिए। उनके अंदर जो बात उसे नजर आती है वो उस बात को देखता है और उनको ये खत लिखता है कि क्या लिखता है, लेकिन मेरे नजदीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे। अब पौलुस रसूल को पता चला है कि करंथस की जो कलीसिया है वो उसके पीछे बातें कर रही है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो उसे जब इस बात का पता चला है तो उसने करंथस की कलीसिया को ये खत लिखा है कि मेरे सुनने में ये बात आई है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं, कुछ
कुछ लोग ये बातें करते हैं, कुछ लोग वो बातें करते हैं। इसलिए उसने उस कलीसिया को जो उसने बनाई है जरा सख्त अल्फाज यूज किए हैं। उसने कहा है कि मेरे नजदीक ये निहायत खफीफ बात है, अफसोस ज़दा बात है। मुझे जब ये बात पहुंची है तो मुझे बुरा लगा है। क्यों? क्योंकि मैं किसी इंसान को ये इजाजत नहीं देता। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं किसी इंसान को ये इजाजत नहीं देता कि कोई मुझे परखे, कोई मुझे ये कहे कि ये पास्टर ठीक है या नहीं है, ये मुबश्शिर ठीक है या नहीं है, ये कलीसिया ठीक है या नहीं है। उसे इस बात का बुरा लगा और उसने सख्त अल्फाज यूज किए हैं। वो कहता है यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता। और आगे ही बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मुलामत नहीं करता, इल्जाम नहीं देता। हालेलुया। ये पौलुस रसूल अपनी कुरिन्थस की कलीसिया के साथ मुखातिब है। वो कहते हैं मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता। दिल से मुराद, अगर हम अपने आप को देखें, हम 2 दिन खुदा के साथ चलते हैं, तीसरे दिन कोई ऐसी बात हमारे अंदर से सरजद हो जाती है, हमारे दिल के अंदर इल्जाम चलना शुरू हो जाता है। बड़ा हिकमत का कलाम है, हिकमत की बातें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारे अंदर मलामत चलना शुरू हो जाती है, इल्जाम चलना शुरू हो जाता है। नहीं, तू इस लायक नहीं है, खुदा का कलाम सुनाने के लायक नहीं है, खुदा की बातें बताने के लायक नहीं है, खुदा की खिदमत करने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी में अभी गुनाह है। लेकिन पौलुस कहता है मेरा तो दिल भी मुझे मलामत नहीं करता। हमारा तो दिल भी हमें मलामत करता है, लेकिन पौलुस कहता है कि मेरा तो दिल भी मुझे मलामत नहीं करता, तब भी मैं इससे रास्तबाज नहीं ठहरता। वो कहता है मेरा दिल भी मुझे इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं तब भी अपने आप को रास्तबाज नहीं ठहराता। बड़ी खूबसूरत बात कहता है, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? बुलंद आवाज से, मेरा परखने वाला खुदावंद है। हालेलुया। उससे अगली बात वो कहता है, बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिल के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उसी वक्त हर एक की, बहुत से सुनिएगा, लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, उसी वक्त हर एक की तारीफ खुदावंद की तरफ से होगी। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक मिसाल दे सुनाने लगा हूं। एक खादिम की बात है। खुदा का खादिम कहता है मैं सोया हुआ था और मैं रोया में क्या देख रहा हूं कि मैं आसमान पर हूं और वहां पर क्राउन्स जो ताज हैं वो ईमानदारों को पहनाए जा रहे हैं। कहते हैं सीक्वेंस के साथ वो ताज लगे हुए हैं, तरतीब के साथ वो ताज लगे हुए हैं। और कहता है एक शख्स जाता है, उसके सर पे ताज पहनाया जाता है, वो छोटा होता है। कहते हैं फिर उससे आगे ताज, फिर उससे आगे। कहते हैं जैसे जैसे ताज आगे बढ़ता है, ताज क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। और कहता है वो खुदा का खादिम कहता है मैं दूर से खड़ा ये देख रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं मैं दूर से खड़ा ये देख रहा हूँ कि ये जो सबसे बड़ा ताज है ये मेरे लिए है। कहते मैं वहां खड़ा इस बात को कबूल कर चुका हूं कि ये जो सबसे बड़ा ताज है वो मेरे लिए है। बारी बारी ताज पहनाए जा रहे हैं, ताज पहनाए जा रहे हैं, ताज पहनाए जा रहे हैं, ताज पहनाए जा रहे हैं। फाइनली 2 ताज रह जाते हैं। कितने ताज? एक छोटा और एक सबसे। जो बड़े से छोटा ताज होता है वो दूर खड़े उस खुदा के खादिम को बुलाया जाता है और उससे वो छोटा ताज पहना दिया जाता है।
اب بچا پڑا راج، اب وہ خدا کا خادم حیران پریشان کہتے ہیں میں نے کیا سوچا تھا، میری امیجنیشن کیا تھی، لیکن یہ کیا ہوا۔ اس کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس تاج کو دیکھوں، یہ آخری تاج کس شخص کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں تو خدا کی کلیسیا کو لیڈ کر رہا تھا، میں تو خدا کے لوگوں کو لے کر چل رہا تھا، تو یہ سب سے بڑا تاج جو ہے یہ کس کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اس بات کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے تو ایک بوڑھی عورت چل کر آ رہی ہوتی ہے، اسے بلایا جاتا ہے، اور وہ تاج جو سب سے بڑا تاج ہوتا ہے وہ اس بوڑھی عورت کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پولس کہتا ہے کہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے، میرا دل بھی مجھے ملامت نہیں کرتا، لیکن میں اس سے بھی راست باز نہیں ٹھہرتا۔ جب اس نے پوچھا، وہ خدا کا خادم کہتا ہے، جب میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ تاج اسے کیوں پہنایا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ جو دعائیں کلیسیا کے پیچھے، تیری خدمت کے پیچھے جو دعائیں ہوتی تھی، وہ یہ عورت اپنے مذہب سے نہیں اٹھتی تھی۔ آج جو تو خدا کا خادم ہے، جو کلیسیا تو لے کر چل رہا تھا، ان سب کے پیچھے اس عورت کی دعائیں تھی، جس نے اس مذہب کو بحال رکھا ہوا تھا، اور جس کے وسیلہ سے آج تجھے یہ تاج بخشا گیا ہے، وہ سب اس عورت کی دعائیں تھی تیرے پیچھے۔ کیونکہ پولس کہتا ہے کہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے، اس لیے اتم بات ہے کہ ہم اس بات کو اپنے اندر آنے دیں کہ خدا ہمارا پرکھنے والا ہے، اور خدا کی طرف سے ہمارا اجر ہے۔ سو اس لیے ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے، بلکہ ہم نے فیصلوں کو سنا نہیں دینا ہے کہ نہیں یہ شخص آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، یا یہ شخص دعا نہیں کرتا، یہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا، یا یہ شخص بہت گنہگار شخص ہے، یہ شخص آسمان کی بادشاہی میں نہیں کر سکتا۔ نو، نیور، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا تو وہ ڈاکو جس کی ساری زندگی گناہ کے اندر گزری، ایک پل میں خداوند یسوع نے اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا دیکھا جائے، اس کی گناہ زدہ زندگی کو یا اس کے اس ایمان لے آنے کو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں۔ سو اس لیے اس بات کو اپنے اندر بسنے دے کہ میرا پرکھنے والا کون ہے۔ بولیں ذرا پلیز، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کرکٹ جب ہوتی ہے نا، جب بالر بال پھینکتا ہے، اگر سامنے سے ہٹ کرنے والا زبردست ہو تو اسے بالنگ کرنے کا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا کمپرومائز آئیں ایک بار پھر خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا حکمت کا کلام ہے، یہ حکمت کی باتیں۔ سو اس لیے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ the final judge is Jesus۔ جو آخری فیصلہ سنانے والا ہے وہ کون ہے؟ بولیں کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ کون ہے؟ فائنل ڈیسیجن جس کا ہوگا کہ یہ ڈاکو میرے ساتھ جائے گا اور دوسرا نہیں جائے گا، جو فائنل ڈیسیجن دینے والا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ سو اس لیے آج ہم نے خدا کے اس کلام میں سے سیکھنا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح ہمیں حکمت کے ساتھ خدا کے حضور میں بڑھنا ہے، یا ہم نے اپنے اندر شیخی کو لے کے آگے جانا ہے، یا غرور کو لے کے آگے جانا ہے، یا تکبر کو لے کے آگے جانا ہے، یا پولس کی طرح اس
इस बात को अपने अंदर आने देना है कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं तेरे घर का दरबान समझते हैं, गेट कीपर। जिस तरह हम चर्च में आते हैं ना, तो नीचे जो टीम है आपकी जूतियां सीधी कर रही होती है, आपके लिए दरवाजा खोला जाता है। कैसी उत्तम खिदमत है जिसे वो मांगते हैं। हालेलुया। सो आज हमारी बढ़ोतरी किस बात में है, आज हमारी तरक्की किस बात में है? क्या हमें ऐसा लगता है कि जो खादिम है वो ही सिर्फ आसमान की बादशाही में जाएंगे? नहीं, नेवर। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का इंसाफ है। खुदा जिसे चाहेगा अपने साथ लेगा। हमें क्या करना है? खुदा के उस फैसले का इंतजार करना है जब वो आकर हमारे लिए क्या करेगा, सुनाएगा। इसके लिए हमें दो बातें जो पौलुस की जिंदगी में नजर आती हैं, उनको अपने अंदर क्या करना है? उतरने देना है, कबूल करना है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हर एक की छांट करता है। हालेलुया। पहली बात जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, गौर से सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है जो पहली बात है जो उसके अंदर थी, तीसरी आयत जरा मेरे साथ पढ़े। लिखा है, लेकिन मेरे नजदीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता। पहली बात गौर से सुनिएगा, कम ऑन द स्पिरिट ऑफ प्राउड, गरूर की रूह से बाहर आ जाए, मगरूर की रूह से बाहर आ जाए। जो प्राउड की रूह हमारे अंदर काम करती है, हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें ये लगता है कि हम बहुत घंटे दुआएं करते हैं, हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा गैर जुबानें बोलते हैं, हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, यहाँ बहुत ज्यादा रियासतें करते हैं, हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो शरीयत के कायम थे वो आपसे ज्यादा खुदा के हुजूर पाक और साफ रहते थे, क्योंकि वो हर वक्त खुदा की हैकल में, खुदा की हुजूरी में, खुदा की मामूली में रहते थे। ये बातें हमारी तरक्की के लिए है, ये बातें खुदा की प्रेजेंस को रिसीव करने के लिए है। हमें जो आसमान की बादशाही में लेकर जा सकती है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का फजल है। अगर हम अपनी दुआओं पर भरोसा करके आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपको आसमान की बादशाही में लेके जाएगा। सो इसलिए जरूरी है कि हम इस गरूर की स्पिरिट से कि हम बहुत दुआएं करने वाले हैं, हमारे अलावा आसमान की बादशाही में कोई नहीं जाएगा, तो इससे बाहर आ जाएं। पौलुस कहता है मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, यानी मैं अपना फैसला खुद भी नहीं सुनाता, क्योंकि वो जानते हैं मेरा परखने वाला कौन है, खुदावंद है। निकाले मेरे साथ मरकज की चीज, गौर से सुनिएगा जरा इस हवाले को जी। 10वां बाब 18वीं आयत पढ़ने लगा, गौर से सुनिए। बल्कि 17वीं आयत से पढ़ने लगा मरकज की इंजील, गौर से सुनिए। लिखा है मरकज की इंजील 10वां बाब 17वीं आयत, लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद। अब वो शख्स यीशु से कह रहा है ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? ओ माय गॉड, ये यीशु ने क्या कह दिया? और से सुनो, वो यीशु को कहता है कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु से कहता है तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं,
कोई नेक नहीं मगर एक है, यानी खुदा। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए। अब यहाँ पर जो सीखने की बात है वो क्या है कि यीशु वाकई ही नेक नहीं है। ये यीशु ने उसे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? नहीं, यीशु ने उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही थी, जो बात उसके अंदर काम कर रही थी, यीशु ने उसे परख लिया और उसकी बाबत यीशु ने उसे रिप्लाई किया कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त इंसानी खैमा के अंदर खड़े थे और वो ये हमें सिखाना चाहते हैं कि जब तक हम इस इंसानी खैमा के अंदर हैं, कोई हमें नेक ना कहे या हम अपने आप को नेक समझना ना शुरू करें, क्योंकि फजल इसलिए हुआ है कि हमारे गुनाहगार बदन जो है वो फजल के पास आ जाए, ना कि हम अपनी रियासतों को लेकर खुदावंद के हुजूर कामिल होने की कोशिश करें। हालेलुया। उसने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि बदन के खैमे की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि यीशु नेक नहीं है, यीशु नेक है, लेकिन कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह को साबित कर दे? यीशु नेक है। ये यीशु ने बदन के खैमे के बारे में बात की। हालेलुया। सो इसलिए पहली बात, हमें किसके फॉलोअर बनना है? यीशु मसीह के। यीशु ने कहा कि कोई नेक नहीं, इसलिए हमें वफादारी के साथ, कमाल ताबेदारी के साथ खुदावंद के खौफ में रहते हुए जिंदगी को बसर करना है। मुकाशवा की किताब मेरे साथ निकाल ले, 22वां बाब। हालेलुया, थैंक यू जी। मुकाशवा उसका 22वां बाब 12वीं आयत से पढ़ने लगा, गौर से सुनिएगा। फिर हमें करना क्या है? यीशु कहते हैं देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर कह दिया है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी अपने आप को यीशु मसीह के खून से धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त में से पाएंगे, उस दरख्त में से पाएंगे और उस दरवाजा में से हासिल होंगे। अब हमें करना क्या है? हमें हर रोज अपने आप को यीशु मसीह के सामने लाना है और अपने आप को उसके खून से धोना है और कहना है खुदावंद आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ खुदावंद, सब कुछ तेरा फजल है, सब कुछ तेरा लहू है, सब कुछ तेरे खून के वसीले से है। अगर तेरा फजल मुझ पर ना होता तो मैं मौत की बस्तियों में सो चुका होता, लेकिन तेरे फजल ने मुझे इस लायक कर दिया है, तेरे खून ने मुझे इस लायक कर दिया है कि मैं आसमान की बादशाही में जाने के काबिल ठहरूं। हालेलुया। सो इसलिए हमें क्या करना है? अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव बात है, अगर हमारे अंदर ये क्रिश्चियन की तरक्की के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई ऐसी बात है कि ये शख्स फलां है, ये गुनहगार है, ये शख्स अंदर नहीं जा सकता, नहीं, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हमें जो काम, हमें जो खिदमत करने के लिए उसने चुना है, हमें ईमानदारी के साथ उस काम को करना है। अगर आप कलीसिया हैं तो आपको खुदा के खौफ में रहते हुए हर वक्त खुदा के हुजूर आना है, खुदा की हुजूरी में आना है। खुदा के घर की जो खिदमत आपको दी गई है, अगर आप दीकन हैं तो आपको दीकन की खिदमत करनी है। अगर आप एल्डर हैं तो आपको खौफ में रहकर इस खिदमत को क्या करना है? अंजाम देना है। इस स्पिरिट को अपने अंदर से खत्म करना है कि जो हम हैं वो दूसरा नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरा परखने वाला कौन है? उसका तो दिल भी उसे इल्जाम नहीं दे रहा जी, उसका तो दिल भी उसे मलामत नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी कहता है कि वैसे रास्तबाज फुली खुदावंद पे भरोसा कर। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा सख्त हो गया,
زور دھنیہ خدا ان کے لیے. میں نے آپ کو بتایا یہ خدا کا کلام ہے، یہ سب کی شان کرتا ہے، اس کے آگے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. ہاللیلویا. دوسری بات جو پالوس کے اندر ہے، دوسری جو بات ہے پالوس کے اندر وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں. آ جائیں اپنے پیسیج پہ واپس. اس بات کو سیکھ کر اس کے بعد ہم خدا کے حضور جی سنیں غور سے. چوتھی آیت کو پڑھنے لگا ہوں. کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے. بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو. وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف پاسٹر کی طرف سے نہیں. کیا لکھا ہے؟ ہم پادریوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے، کلیسیاں پاسٹروں کو خوش کرنے کے. خوش کرنا ہے تو خداوند یسوع مسیح کو کریں، جس کی طرف سے آپ کی تعریف ہونے والی ہے، جس کی طرف سے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلنے والے ہیں. اگر خدمت کرنی ہے تو پیورٹی کے ساتھ کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ کلام کہتا ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فوکس کرنا ہے ہم نے یسوع مسیح کی ججمنٹ کو. فلی ٹرسٹ کرنا ہے اور فوکس کرنا ہے ہم نے یسوع مسیح کی ججمنٹ کو، یعنی یسوع کے اس انصاف کو. لوکا کی انجیل نکالنے میرے ساتھ. کیسے ہم نے فوکس کرنا ہے؟ میں اب آپ کو فوکس کرنا بتا رہا ہوں. 18واں باب نکالنے میرے ساتھ. جی سنیے گا، غور سے سنیے. یہ وہ کہانی ہے جو ایک بیوہ عورت کی ہے، جو اس نا انصاف قاضی سے انصاف لینے جاتی ہے. اب جب اسے انصاف مل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ غور سے سنیے گا خدا کے کلام میں سے 18واں باب اور 7ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. لکھا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ اگر آپ کا انصاف کسی چیز سے ہوگا تو غور سے سن لیں اس بات کو کہ جو ایمان یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے آپ کے اندر جاری ہوا ہے، جو ایمان آپ کے اندر بنتا ہے، اگر وہ ایمان آپ کے اندر یسوع مسیح کو نظر آئے گا کہ ہاں اس نے میری صلیب کا وہ ایمان جو میں نے اسے سونپا تھا، اس نے اسے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے اسے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، تو لکھا ہے کیا یسوع مسیح اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ کیوں نہ کرے گا؟ جب وہ ایمان آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا تو وہ آپ کا انصاف کرے گا اور آپ کو آپ کا نام لے کر بلا لے گا. وہ آپ کو کہے گا ایلیجا تو آ جا میرے پاس کیونکہ میں نے اس ایمان کو تیرے اندر دیکھا ہے. وہ مائیکل سے کہے گا کہ تو آ جا میرے پاس کیونکہ میں نے اس ایمان کو تیرے اندر سے دیکھا ہے. وہ آپ کو کہے گا، وہ ایک ایک کے نام لے کر کہے گا کہ وہ ایمان خدا نے جو آپ کے اندر محفوظ کیا ہے، ہاں وہ ایمان آپ کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے. اس لیے اس ایمان کو لے کر خداوند کے حضور بڑھتے چلے جائے. اس ایمان کو لے کر خداوند کے اس دن کا انتظار کرے جب اس نے لوٹ کر آنا ہے. بے دل نہ ہو کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے. بے دل نہ ہو کسی کے کہنے سے، آپ بے دل نہ ہو کسی کے کہنے سے آپ خدا کی راہ سے دور نہ ہو جائیں. کسی کے کہنے سے آپ خدا کو نہ چھوڑ دیں. کسی کے کہنے سے آپ دعائیں کرنا بند نہ کر دیں. کسی کے کہنے سے آپ خدا کی حضوری میں آنا بند نہ کر دے. کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ میرا پرکھنے والا کون ہے؟ خدا ہے. زوردار تھا یہ خدا کے لیے بنا دے.
हमारा जो टॉपिक था जो है वो ये है द फाइनल जज इज जीसस। सो अब जब हमने इस बात को सीखा है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करना है, फुली ट्रस्ट हमें किस पर करना है? खुदावंद यीशु मसीह पर। उसके लिए हमें क्या काम करना है? हमें पौलुस की तरह हम्बल हो जाना है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मेरा तो दिल भी मुझे मलामत नहीं करता, लेकिन इससे भी मैं इस शेखिन को भी मैं अपने अंदर नहीं आने देता कि मैं रास्तबाज हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद पे भरोसा करता हूँ। सो इसलिए खुदावंद के हुजूर उसके लहू से हर रोज, मुकाशवा की किताब में क्या पढ़ा आपने? हमने हर रोज अपने जामे किसके लहू से धोने हैं? यीशु के लहू से। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हमने दुआएं नहीं करनी, हमने रोजे नहीं रखनी। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे हम खुदावंद की प्रेजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करते हैं। हालेलुया। सो हमें करना क्या है कि हमें हम्बल हो जाना है, हमें हम्बल हो जाना है। अगर हमें कोई गुनहगार शख्स नजर आता है, हमें उससे नफरत नहीं करनी, हमने उससे दूर नहीं भागना। नहीं, मैं निजात याफ्ता हूँ, ये गुनहगार है, मैं नहीं, बल्कि उसके पास जाना है, उससे खुदा का कलाम